लोकों में जो चीज़ बताई गई मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कल के अवतार को एक उड़ने वाला घोड़ा दिया जाएगा। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घोड़ा दिया गया था जो ज़मीन से आसमान तक ले गया था और जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ था। ये बात पुरानों में है, जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ था वो उस पर सवार होकर ज़मीन की और सातों आसमानों की सैर करेगा। हम जानते हैं जो बुराक घोड़ा था वो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ था। बिजली ये नहीं ली जाएगी जो आजकल चल रही है, उस वक्त तो ये बिजली नहीं थी। वो बिजली का लफ्ज़ कुरान में जो वो भी बोला गया है, बरक उसे कहते हैं, यानी कि जो आसमानी बिजली है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। यानी कि अगर आप देखें आवाज़ जो है वो कुछ सेकंड बाद आती है, लेकिन बिजली जो है पहले ज़मीन से आसमान का सफ़र कर चुकी होती है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं कि कल के अवतार को एक उड़ने वाला घोड़ा दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जो दलदल बुराक था वो उड़ने वाला घोड़ा था। आप सल्लम को ने उस पर सवारी की और आप सल्लम को उसने ज़मीन यानी कि यहाँ से बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस से आसमानों पे ले गया, सातों आसमानों की सैर की थी। आइए आगे देखते हैं। वो उस पर सवार होकर सातों आसमानों की सैर करेगा। नंबर 2, जंग के अंदर फरिश्तों के ज़रिए कल के अवतार की मदद की जाएगी। यानी कि हम जानते हैं कि कल के अवतार की देवताओं ने मदद की थी। कहाँ पे की थी? जंग बदर में। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और जो काफिरों की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और आप सल्लम ने दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए ये जंग जो है फ़तह में तब्दील की थी और इसमें फरिश्तों ने मदद की थी। ये बात पुरानों में कल के अवतार जंग के अंदर फरिश्तों देवताओं के ज़रिए कल के अवतार की मदद की जाएगी। नंबर 3, कल के अवतार अपने 4 मददगारों के ज़रिए शैतानों को कुचलेगा। ये बात हिंदू पुराणों में है। मैं उन मुसलमानों की भी दावत देना चाहता हूँ जो 4 यार नहीं मानते, 4 दोस्त वसल्लम के नहीं मानते। पहले कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो 4 वसल्लम के साथी थे। ये पुरानों में कल के अवतार अपने 4 मददगारों के ज़रिए शैतानों को कुचलेगा। नंबर 4, इन पुराणों में कल की अवतार के जगतपति, यानी कि जगतपति का मतलब है दुनिया का सरदार, यानी कि दुनिया का सरदार। और हम मानते हैं तमाम अंबियाओं में आप सल्लम जो तमाम नबियों के सरदार थे और तमाम मुसलमान जो हैं उनके भी और गैर मुसलमानों के भी सरदार हैं, नबी हैं। कल के अवतार, इन पुराणों में कल की अवतार को जगतपति यानी दुनिया का सरदार कहा गया है। नंबर 5, बड़े बड़े पैगंबर 24 यानी कि जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने किया है। इसके बाद कल की अवतार आखिरी पैगंबर होगा। ये मैं पक्की दे रहा हूँ, ये मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उन लोगों का जो मर्ज़ियत हैं। मर्ज़ियों को ये मैं दावत दे रहा हूँ। इस जो आयत है, जो शलोक है, इसके ऊपर ये बात पुरानों में मौजूद है जो हज़ारों साल पहले लिखे गए थे, पेशनगोइयाँ की गई थी। कल की अवतार आखिरी पैगंबर होगा, आखिरी अवतार होगा जो सारे पैगंबरों का ख़ात्म होगा, यानी कि वो ख़ातमुन नबीयीन होगा। और कुरान में भी इस तरह है, वो ख़ातमुन नबीयीन यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ातमुन नबीयीन है, यानी कि अंबिया को ख़त्म करने वाले हैं। आइए नंबर 6, कल की अवतार खूबसूरत जवान होगा जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जो खूबसूरती कहीं नहीं मिलती। वो अंदर से भी खूबसूरत थे, ऊपर से भी खूबसूरत है। अंदर से मुराद उनकी सीरत देख लें, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा ऐसे इखलाक वाला, इखलाक के आला दर्जे की शख्सियत। हमारे नबी आखिरी अवतार, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जो बात नंबर 7, कल की अवतार के जिस्म से नहायत उम्दा खुशबू फूटती होगी। सुबहान अल्लाह। कल की अवतार के जिस्म से बहुत ज़्यादा खुशबू आती होगी। हम जानते हैं कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जब गली से गुजर जाते थे और उनको पता नहीं होता था, वो जब निकलते थे गलियों में तो उनको पता चल जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर गए हैं या इधर गए हैं, क्योंकि इसलिए वो उनकी खुशबू सूंघ लेते थे और उनकी जो खुशबू थी वो फ़िज़ा को भी मेहतर करती थी। मतलब इसके बाद नंबर 8, जगतपति यानी कि दुनिया का सरदार, उसमें 8 सिफ़ात होंगी। रऊफ़, रहीम,
बल्कि इसके बारे में एक अलहदा जो टॉपिक है सिफात के ऊपर, जो मज़ीद मैं तहकीक से आता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ ज़िम्मेदारी से करता हूँ। मैं आपके सामने हूँ, हर बात का जवाबदेह हूँ, ज़िम्मेदार हूँ, कोई बात गैर जिम्मेदारी से नहीं करूँगा। अगर किसी ने बात भी करनी हो, किसी ने टेबल टॉक भी करना, तो मैं तैयार हूँ उन लोगों से, गैर मुस्लिम से मैं तैयार हूँ इस बात के ऊपर कि जो पुरानों में है पेशन गोइयाँ हैं वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी ज़बान जो है वो उर्दू है, क्योंकि मैं उर्दू हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आती है। अगर कोई बात करना चाहता है तो मुश्किल भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ। मुझे कुछ ना देखें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप अपनी जो मुकद्दस किताबें जो पुराने जिनमें पेशन गोइयाँ हैं उनके ऊपर तहकीक करें, सही हदीस के ऊपर तहकीक करें। कुरान मजीद जो अल्लाह ताला का आखिरी मुजज़ा है, आखिरी किताब है, जो अलहमी किताब है, जो हर दौर में खुद को साबित कर रही है कि मैं अलहमी किताब हूँ, अल्लाह की तरफ से हूँ। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह लेक्चर जल्द दूँगा कि कुरान जो है वो अलहमी किताब है और ख़ुद को दावा करी कि मैं आसमानी किताब हूँ, और वो खुद को साबित कैसे करती है कि मैं एक आसमानी अलहमी किताब हूँ और आखिरी किताब हूँ जो नाज़िल हुई 1450 साल पहले, तकरीबन 8 साल 10 साल कम होंगे 1450 साल में से 1450 साल पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल की गई थी। मैं दावत देता हूँ आप अपनी किताबों का भी मुताला करें, तहकीक करें गहराई तक। और मुसलमानों की जो किताबें हमारी हैं, कुरान मजीद जो आखिरी और हतमी किताब है, इसके बाद सही हदीस के ऊपर तहकीक करें और देखें कि आखिरी जो अवतार, आखिरी रसूल, ये कल की अवतार कौन है। इंशाअल्लाह आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो अवतार मुसलमानों के जो रसूल हैं, जिनका वो कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, वो हैं। आप इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर आएंगे। अगर आप मुसलमान होंगे तो मैं आपको मुसलमान होने की दावत देता हूँ। अगर आप मुसलमान होंगे, अल्लाह पर, खुदाए बंदे यकता के ऊपर अगर आप ईमान लाएँ, आखिरी नबी वसल्लम पर ईमान लाएँ और उस दिन का ईमान लाएँ जो आप लोगों में भी तय है, हम में भी तय है, जो क़यामत का दिन होगा, जिस दिन हिसाब किताब होगा, जिस दिन पापों का भी बदला दिया जाएगा, नेकियों का बदला भी दिया जाएगा, और जिस दिन अल्लाह कहेगा, वो खुदावंद यकता कहेगा कि मुजरमों आज अलग हो जाओ, वो अपने काले स्याह चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे। उस दिन क्या होगा? मैं दावत देता हूँ उस दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे अल्लाह हमें फिर दोबारा दुनिया में भेज, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई और भाई है तो सवाल कर सकता है। मैं दावत देता हूँ तमाम भाइयों को।